मेरो वारो नक पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो वारो नक पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो वारो वारो का अर्थ है छोटो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो नक पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो वारो उठा लो दोनों हाथ ऊपर पूरे और अगर किसी भी मेरी माता मेरी बहन मेरे भाई भक्त का नृत्य करने का मन हो तो आप हाथ भी लगा सकते हो। दोनों हाथ ऊपर कर लो मेरी मैया हो बहना हो अरे भैया दोनों हाथ ऊपर पूरे एक दो एक दो तीन चार यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया अरे ये कैसे झेले भार कन्हैया पे वारो नक पे गिरवरली नो धारे कन्हैया मेरो वारो
नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए बनिया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए बनिया। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए भैया। अरे गिरवर में मौज अपारे कन्हैया मेरो मारो। नक पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो मारो। सब दोनों हाथ ऊपर, बड़े बड़े हाथ ऊपर करिएगा, बड़े बड़े हाथ, संकोच मत किया करो, एक्टिवता बनी रहेगी, फुर्ती बनी रहेगी। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 1 2 3। जब को इंद्र ने कीनो नक पे गोवर्धन लीनो। जब को इंद्र ने कीनो नक पे गोवर्धन लीनो। जब इंद्र ने कीनो नक पे गोवर्धन लीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो मारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो मारो। श्रीवारो लठिया को दियो सहारो। यूं कहे तू श्रीवारो लठिया को दियो सहारो। यूं कहे तू श्रीवारो
लठिया को दियो सहारो, अरे मने भजल कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो नक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नक पे गिरवर लीनो धारे, 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 कन्हैया मेरो वारो। मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए बैया, मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए बैया, और मेरे लाल की नरम कलैया कहीं मुड़ ना जाए बैया, अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। और नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। तो सज्जनों, आज 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को बाएं हाथ की कष्ट का उंगली के नखाग्र पे धारण कर लिया है। सज्जनों, मूसलाधार बरसात हो रही है। अब इतना ही नहीं साहब, एक कोने पर बैठ करके सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं और एक कोने पर बैठ करके अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं। ये बात हजम नहीं हुई, अभी समझ में नहीं आई अभी हमारे। क्यों नहीं आई? क्योंकि महाराज एक बात बताइए, पूछो, ये बताइए कि एक व्यक्ति कितना पानी पी सकता? 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास, इसे तो ज्यादा पी नहीं पाएगा एक बार में। और अभी आपने एक बात कही कि अगस्त मुनि जल का पान कर रहे हैं, और बात ये भी क्लियर हो चुकी है कि बरसात भी मूसलाधार हो रही है। तो महाराज ये बात अभी समझ में नहीं आई, इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का प्रयास करें अवश्य। इस लीला में सजनों एक रहस्य छिपा है। कौन सा? त्रेता युग का। कौन सा छिपा है? कौन सा? त्रेता युग का। जिस समय भगवान राम रावण को मार के आए, तो सजनों जब राम जी का अयोध्या में राज्य तिलक हो गया, तो जानकी मैया को, संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। कुछ माताएं बहनें होती हैं कि जिनको सामने वाले को भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता है, आनंद प्राप्त होता है। होती हैं कुछ बहनें माताएं, आप सभी भी ऐसे ही हैं। कई दिन से कह रहे हैं हमारे यहाँ भोजन करना है, हमारे यहाँ भोजन करना है। मैं क्षमा चाहूंगा,
देखिए अब जो है नियम चेंज कर दिए गए हैं गुरु गोविंद की कृपा से, उनके आदेश अनुसार कह दो बांके बिहारी लाल की। और जब भोजन करते थे ना बंधुओं, तो देखिए एक एक समय में 4-4 बार भोजन करते थे, 4-4 भक्तों के यहाँ। कितने लोगों के यहाँ? 4-4 भक्तों के यहाँ। यहाँ सेन बिहार में कथा का आयोजन हुआ था, तो रात को 1-1 बज जाता था हमको पहुंचते पहुंचते। मतलब कथा तो विश्राम है कि 3, साढ़े 3, 4 घंटा में, अब एक कथा और हो जाती थी। तो भगवत प्रेमियों, ये जो बिरला है ना, टाटा बिरला, अब समझ गए होंगे बिरला किस बिरला की बात हम कर रहे हैं। उनके बेटे का नाम था बसंत। क्या नाम? बसंत। उन्होंने अपने बेटे से एक बात कही थी, बेटा सिर्फ जीने के लिए खाना, खाने के लिए मत जीना। अब आप सोचते होंगे कि देखो यहाँ तो ये भोजन करने को मना कर देते हैं, तो लेकिन ये घर पे करके आते होंगे, घर पे तो करते होंगे। ऐसा नहीं है। अभी भी मैं 1 गिलास लौकी के जूस में हूं, कह दो जय श्री कृष्णा। किसके जूस में? लौकी के जूस में। ये व्यासपीठ है साहब, यहां से झूठ बोलना अपराध है, कह दो जय श्री कृष्णा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के यहाँ भोजन करने को हम मना कर रहे हैं और पीछे करके आते होंगे, ऐसा नहीं है, कह दो जय श्री कृष्णा। ये माता पिता गुरु गोविंद की कृपा है, ये शक्ति प्रदान करते हैं, ये ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, महसूस ही नहीं होता है साहब, महसूस ही नहीं होता है कि आवश्यकता भोजन की भी है। अब आए तो अब आपके सामने साहब वो बिना नींबू वाली चाय पी, काढ़ा, कह दो जय श्री कृष्णा। जैसा कल हमारी पूज्य अनुराधा बहन जी के यहाँ काढ़ा पिया, तो ऐसे जीवन चल रहा है। और सबसे जानना, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सुखी हूं, और मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, बिकॉज आई रिक्वेस्ट यू कि आप जीने के लिए मत खाइए, जीने के लिए खाइए, खाने के लिए बिल्कुल मत जियो। जो कम खावे वाके घर पुलिस वेद ना आवे, कह दो जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, शाम के 6 बजे के बाद कुछ भी खाना अपराध माना जाता है, कह दो बांके बिहारी लाल की। हम लोग गणित पढ़े, हम लोग साइंस पढ़े, आप लोग सोशल साइंस पढ़े, लेकिन भगवत प्रेमियों किसी ने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, किसी ने सत्संग को सेवन नहीं किया। तभी तो हम समझ पाते कब भोजन करना है, कितना भोजन करना है, हमें कितने भोजन की आवश्यकता है? हम ये भी नहीं जानते साहब। हम कभी 1 बजे भोजन करते, कभी 4 बजे, कभी 10 बजे। पता चली कि भारत नगर खोड़ा में गली नंबर 2 में दावत है, तो साहब रात को 12 बजे भी रसगुल्ला मारिया है, हाँ जी के ना जी। और पता चली छोले भटूरे और चाप और मटर पनीर और का हो करे मिक्स वेज है। हाँ, क्योंकि कल को तो मिलना है नहीं, हाँ कल को तो मिलने से रहा, दावत तो आज ही आ जाए ना, कल को कोई पूछेगा भी ना, कह दो बांके बिहारी लाल की। समझ रहे हैं ना बात को? तो मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों से, देखो इस शरीर को अन्न ग्रहण करने की आदत पड़ गई है, इसीलिए आप अन्न के बिना रह नहीं पाते हो, ठीक है। जब दास ने भी अन्न छोड़ा था ना, तो भगवत प्रेमी इसे बड़ा कष्ट हुआ था, बहुत पीड़ा हुई थी। मुझे नहीं, इस शरीर को, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिससे आप बेइंतहा प्रेम करते हैं, यदि वो आपको छोड़ के जाने लगे तो आपको कितना कष्ट होता है? होता है या नहीं? होता है या नहीं? इसीलिए भगवत प्रेमियों, ये जो शरीर है ये किससे प्रेम करता है? अन्न से। अन्न के बिना नहीं रहता। तो सज्जनों, जब छोड़ा गया तो इसको बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई, जैसे प्राण निकलने वाले हैं। लेकिन उस सिचुएशन को, इस स्थिति को अगर आप जीत जाते हो तो निश्चित तौर पर इस शरीर को वही आदत पड़ जाती है जो आप डालना चाहते हो, डालना चाहते बस। इसीलिए इस शरीर को अपने हिसाब से मत चलने दो, अपने हिसाब से चला, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अस
इसकी मनमानी मत करने दो। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जानकी जी संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, और जब भोजन कराती हैं तो उनको बड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जैसे आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को मिलता है। हाँ, तो भगवत प्रेमियों, एक दिन की बात, जानकी जी ने राम जी से कहा कि स्वामी, मैं संतों को भोजन कराती हूँ, मैं ब्राह्मणों को भोजन कराती हूँ, थोड़ा सा पाते फिर उठ के चले जाते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। तो भगवत प्रेमियों, हरि भक्त जब इतनी बात कही गई, राम जी कहने लगे, देवी ऐसा मत कहो, हाँ तुम बनाते बनाते थक जाओगी, कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा, कोई ऐसा संत आएगा कि तुम बनाते बनाते थक जाओगी। जानकी जी बोली, रहने दो जी। अच्छा, हाँ। भगवान राम ने क्या काम किया, समाधि लगाई। क्या लगाई, क्या लगाई? हाँ, पीछे वाले जो भक्त बैठे वो बताएंगे, क्या लगाई? समाधि लगाई। पीछे तक आवाज साफ जा रही है ना? बहुत सुंदर। तो भगवत प्रेमियों, समाधि लगाई, और समाधि में अगस्त मुनि आए। कौन आए बहन जी, कौन आए? अगस्त मुनि। अभी आप कहाँ चले गए थे? अभी आप कहीं और जगह पहुंच गए थे? हाँ, कहीं चले गए थे आप। अच्छा, कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमियों, समाधि लगाई, और समाधि में अगस्त मुनि आए, और भगवान राम ने अगस्त मुनि से कहा कि महात्मन, आप हमारे घर पधारो। महात्मा जी आए। सुनो, जब अगस्त मुनि राम जी के यहाँ आए ना, तो जानकी मैया ने और अगस्त मुनि का राम जी ने बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया। क्योंकि हमारे द्वार पर कोई भी आ जाए, हमें उसका सदैव आदर ही करना चाहिए, आदर ही करना चाहिए। जो बात हमें प्रिय ना लगे, जो बात हमें अच्छी ना लगे, हम दूसरे व्यक्ति से ना कहें। तो कोई भी आए, आदर करिए, सम्मान करिए। अब भगवत प्रेमियों, इसके बाद राम जी ने अगस्त मुनि से कहा, महात्मन आप ना प्रथम भोजन हमारे घर करो। अगस्त मुनि बोले, प्रभु मेरी इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है, भूख भी नहीं है मुझे, लेकिन जब आपका आदेश हुआ ही है तो चलो थोड़ा सा ले लेंगे। तो बंधुओं, अब तो जानकी मैया ने अगस्त मुनि के लिए अपने रसोई घर के द्वार पे आसन बिछा दिया। महात्मा जी बैठ गए। जानकी मैया ने अपने हाथों से भोजन बनाया। विशाल थाली है, उसमें 50 कटोरियां हैं, और सबों में अलग अलग व्यंजन हैं, और उनके मध्य पूड़ियां रखी हुई हैं। अब उस भोजन की थाली को उठा के जैसे महात्मा जी के सामने परोसा, तो उस थाली को देख कर